बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसमें से MCQ ज़रूर आते हैं। ठीक, तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में फर्स्ट है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन, जैसे अभी हम पर्सनैलिटी के ट्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी जिससे हम एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, या ऐसे फैक्टर्स जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, उन्हीं को हम ट्रेट्स बोलते हैं। ऐसे ही अभी आप आगे जाके लीडरशिप की ट्रेट्स पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें भी ट्रेट्स का मतलब क्या, ऐसे फैक्टर्स जो ये बताएंगे कि लीडरशिप क्वालिटी किसमें कितनी है। ठीक, ऐसे ही जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं ये बताते हैं कि पर्टिकुलर ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल में कितना है, हाई है कि लो। ठीक, तो इस मॉडल में इम्पॉर्टेंट 5 ट्रेट्स की बात की गई है: एग्रीएबलनेस, कॉन्सेंटेनियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन एंड ओपननेस। एक एक करके हम सारे ट्रेट्स को हम पहले समझते हैं कि है क्या। Agreeableness refers to a person's ability to get along with others. It causes some people to be gentle, cooperative, forgiving, understanding and good-natured in their dealing with others. Agreeableness का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी एक इंडिविजुअल दूसरे से एग्री हो जाता है। जैसे आप किसी इंडिविजुअल को कोई चीज़ समझा रहे हैं और सामने वाला आपकी बात को समझता है और आपके साथ एग्री हो जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं एग्रीएबलनेस। जैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, दूसरों को फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना, दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, जो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उन इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और जब भी हम किसी से बात करें तो हम वहाँ पे अपना अच्छा नेचर, गुड नेचर हम वहाँ पे अपना शो कर रहे हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एग्रीएबलनेस की। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए हैं कि एग्रीएबलनेस किसी में हाई है या एग्रीएबलनेस किसी में लो है। इसका मतलब क्या है? हाई एग्रीएबलनेस का मतलब है पीपल आर बेटर इन डेवलपिंग गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर। ठीक है, जिनके अंदर एग्रीएबलनेस की क्वालिटी ज़्यादा होती है वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है, आपस में मिलजुल के वो लोग काम करते हैं, अपने कोवर्कर्स का सपोर्ट करेंगे, सबऑर्डिनेट्स की बात सुनेंगे, है ना, और सुपीरियर्स की बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एग्रीएबलनेस की क्वालिटी ज़्यादा है। सामने वाला क्या चीज़ बोल रहा है अगर वो सही है तो उन चीज़ों को वो जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरे हैं लो एग्रीएबलनेस, मतलब पीपल आर नॉट लाइकली टू हैव गुड वर्किंग रिलेशनशिप। ऐसे इंडिविजुअल हर चीज़ में कमियां निकालेंगे, है ना। आपने अगर कोई बात उनसे कही है तो उसमें बहस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल्स कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और कोई भी बात को बहुत जल्दी समझना नहीं चाहते, अपने व्यू पॉइंट्स को दूसरे के ऊपर हावी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस कैटेगरी में आती है? लो एग्रीएबलनेस। ठीक, सेकेंड इज कॉन्सेंटेनियसनेस, refers to the number of goals on which a person focuses his attention. Person who focus on relatively few goals at a time are likely to be organized, systematic, careful, thorough and disciplined. Persons with less conscientiousness tends to pursue a wide array of goals and results to be more disorganized, careless, even irresponsible, as well as less thorough and self-disciplined. ठीक है, कॉन्सेंटेनियसनेस का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल एट ए टाइम कितने गोल्स के ऊपर फोकस करता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? हम कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। तो कॉन्सेंटेनियसनेस का मतलब ये है कि एक पर्सन एट ए टाइम अगर लेस गोल्स पे फोकस करता है, इसका मतलब वो हाई कैटेगरी में आता है, हाई इन कॉन्सेंटेनियसनेस। ठीक है, मतलब वो फोकस केवल एक ही गोल के ऊपर करता है और उसी पे वो अपने सारे एफर्ट्स देगा, और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? वो ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइज मतलब चीज़ों को सही ढंग से करना उसे आता होगा। सिस्टमैटिक होगा, मतलब उसने अपनी पूरी टाइम को उसने प्लान आउट किया है कि कब उसे कितने गोल्स को अचीव करना है ना, कब उसे कितने एफर्ट्स देने हैं। केयरफुल रहेगा हमेशा अपने गोल्स को लेके। ठीक,
और इसी के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन नेचर शो करेगा। ठीक, वहीं अगर वो लेस इन कॉन्सेंट्रेनियसनेस है, मतलब वो एट ए टाइम पे कई सारे गोल पे फोकस कर रहा है, इसके वजह से क्या होगा, वो हमेशा डिसऑर्गेनाइज रहेगा, ना वो पहले गोल पे फोकस कर पाएगा और ना ही वो दूसरे और तीसरे गोल पे फोकस कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस दिखाएगा, आधा काम एक गोल का कंप्लीट किया, आधा काम दूसरे का किया, तीसरे के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं था उसके पास, तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, केयरलेस रहेगा, और इसी के साथ साथ उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कम हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और सेल्फ डिसिप्लिन कम हो जाएगी। तो रिसर्चर्स shows that more conscientious person tend to be higher performer than less conscientious person. Conscientious person has their job seriously, approach their job in a high responsible fashion. तो ऐसे लोग जो high in conscientiousness है, मतलब जिन्होंने फोकस केवल एक ही गोल पे किया हुआ है, उनका नेचर कैसा होगा, वो हमेशा हाई परफॉर्मर रहेंगे क्योंकि गोल एक है, उनका एम क्लियर है कि हमें यही चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, तो हमेशा हाई परफॉर्मर रहेंगे, सीरियसली अपने जॉब को लेंगे, फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे कभी भी। ठीक है, और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे टुवर्ड देयर जॉब। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। पर्सन विद हाई इमोशनल स्टेबिलिटी आर रिलेटिवली काम, रिसाइलेंट एंड सिक्योर. They can better handle job stress, pressure and tension. Their stability let them more reliable. Person with low emotional stability are more excitable, insecure, reactive and subject to extreme mood swings. ठीक है, अब इमोशनल स्टेबिलिटी है क्या, अपने इमोशंस को स्टेबल रखना। ऐसा नहीं कि बहुत खुशी है तो हम एकदम खुश हो गए, हमने एकदम पैसे वैसे जो हमारी सेविंग थे सब लुटा डाली उसमें, है ना। या फिर आप हायर पोजीशन पे किसी भी एम्प्लॉइज़ ने अपनी छोटी सी प्रॉब्लम आके आपको बताई, वो रोने लगा तो आपने डिसीजन उसके फेवर में ले दिया, तो ये क्या है, ये बताता है लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी कितना है आपके अंदर। तो अगर अब हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी है आपके अंदर तो आप हमेशा काम रहोगे, पीसफुल रहोगे, ठीक है, और सिक्योर रहोगे। क्यों? क्योंकि आप किसी की भी इमोशंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लोगे कभी भी। तो इस वजह से वो आप अपने स्ट्रेस को इजीली आप हैंडल कर सकते हो, जॉब प्रेशर को इजीली आप हैंडल कर सकते हो, टेंशन को इजीली हैंडल कर सकते हो, और आपका जो नेचर है वो मोर रिलायबल रहेगा, हमेशा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, है ना। और वहीं पे अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी कम है तो क्या होगा, बहुत एक्साइटनेस दिखाओगे छोटी छोटी बातों में, है ना, बहुत एक्साइटेबल बिहेवियर आपका हो जाएगा, अपने आप को हमेशा इनसिक्योर फील करेंगे। इसी के साथ साथ छोटी छोटी सिचुएशंस पे बहुत ही रिएक्टिव हो जाएंगे एट टाइम्स, ठीक। और उसी के साथ क्या होगा, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होगा। एक्सट्रीम मूड स्विंग मतलब खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और दुख में बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाएंगे और एकदम ब्रेक डाउन सिचुएशन पे आ जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए हाँ चलो ठीक है, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन भी हाई लेवल एंड लो लेवल में होता है। अगर हाई है आपके अंदर एक्सट्रोवर्जन, इसका मतलब आप एक्सट्रोवर्ट हैं इन बाई नेचर, और अगर कम है एक्सट्रोवर्जन इसका मतलब आप इंट्रोवर्ट हैं बाई नेचर, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्जन है क्या, एक्सट्रोवर्जन हाई इन एक्सट्रोवर्जन है टेंड टू बी फ्रेंडली एंड आउटगोइंग एंड टू स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम मेंटेनिंग एंड एंजॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेशनशिप। हाई एक्सट्रोवर्जन मतलब हर किसी से मिलजुल के रहेंगे, फ्रेंडली नेचर होगा, है ना, हर किसी से दोस्ती कर लेंगे, बहुत ही ओपन काइंड ऑफ नेचर हो जाएगा आपका, अपनी चीज़ें आप दूसरों के साथ ईजिली शेयर कर पाएंगे, ठीक है, अपने फीलिंग्स व्यूज़ को आप शेयर कर पाएंगे, और लार्ज नंबर ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स आपके पास रहेंगे, ठीक। वहीं अगर आप इंट्रोवर्ट हैं मतलब लो इन एक्सट्रोवर्जन है, इसका मतलब क्या है, टेंड टू बी रिजर्व and to have fewer relationship and they are more comfortable with solitude than most people are, ठीक है। तो ऐसी इंडिविजुअल्स हमेशा रिजर्व रहेंगे, अपनी फीलिंग इमोशंस को जल्दी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, हमेशा चाहेंगे कि कम ही लोग उनके पास रहें, इसलिए वो फ्यूअर रिलेशनशिप्स ही बनाते हैं, ठीक है, और अपने आप को हमेशा अलग रखेंगे दूसरे पीपल से, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं ना ग्रुप में एंजॉय करना पसंद है, कुछ लोग होते हैं एक दो लोगों के साथ बैठ के केवल अपने काम से मतलब रखेंगे और चीज़ों से कोई मतलब नहीं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रोवर्जन हो गया ओपननेस, ठीक है। तो इसमें भी दो कैटेगरी है, मोर ओपननेस एंड लेस ओपननेस।
Person with high level of openness are willing to listen to new idea and to change their own idea, beliefs and attitude to new information. They tend to have broad interest and to be curious, imaginative and creative. ठीक है, ओपननेस का मतलब क्या है? आपने अपने माइंड को ओपन करके रखा हुआ है, आप नई नई इन्फॉर्मेशंस, नई नई जानकारी आप सीखना चाहते हो, इसीलिए आप दूसरे के इनोवेटिव आइडियाज़ को, क्रिएटिव आइडियाज़ को आप वेलकम करते हैं, है ना, कि हाँ हम दूसरे की भी बात सुने, क्या पता उसमें क्या ऐसी नई चीज़ छुपी हुई है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। जो आपके बिलीव्स हैं और जो आपके क्या बोलते हैं एटीट्यूड है, ठीक है, वो भी कैसा होता है? ओपन टू अदर्स होता है। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत ही रिजर्व बिलीफ रखते हैं कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, ऐसा ये चीज़ गलत है, हमें करना ही नहीं। ठीक है, और कुछ लोग क्या होते हैं हर चीज़ के लिए ओपन है कि ठीक है वो उनकी पर्सनालिटी है तो वो उस माहौल में, लेकिन अल्टीमेटली इंडिविजुअल तो सही है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बिलीफ एंड एटीट्यूड टुवर्ड अदर। ठीक है, तो इनका क्या है? इंटरेस्ट बहुत ही ब्रॉड होता है और क्यूरियस होते हैं नई नई चीज़ों को जानने में, बहुत ही इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है इनकी, चीज़ों को अलग अलग तरीके से इमेजिन करके देखते हैं और काम में भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। सेकेंड इज पर्सन विथ लो लेवल ऑफ ओपननेस टेंड टू बी लेस रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, लेस विलिंग टू चेंज देयर माइंड, दे टेंड टू हैव फ्यूअर एंड नैरो इंटरेस्ट एंड टू बी लेस क्यूरियस एंड क्रिएटिव। तो जो लोग लो होते हैं ओपननेस में, वो कैसे होते हैं? बहुत ही रिजर्व काइंड ऑफ होते हैं और किसी दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। लेस रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, नई चीज़ें वो सुनना ही नहीं चाहते किसी की। ठीक है, जो पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं उसी धर्रे पे वो हमेशा चलते रहेंगे। ठीक, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि न्यू आइडिया सुनना नहीं चाहते। इसी के साथ बहुत ही नैरो थिंकिंग के हो जाते हैं। ठीक है, और क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें इनके साथ नहीं रहती। ठीक है, इसलिए ये जो लेस ओपन वाले इंडिविजुअल्स होते हैं ये ट्रेडिशनल वे में ही हमेशा काम करते रहते हैं, न्यू आइडिया को एक्सेप्ट करते नहीं हैं। Person with more openness perform better due to their flexibility and the likelihood is that they are better accepted in the organization. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल ओपन होते हैं न्यू आइडिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हो, ठीक है, कल्चरल चेंज हो, उनके वैल्यू एंड बिलीव्स में अगर कोई उन्हें चेंज लेके आना है, इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। अब ये जो हमने 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़े हैं, इसमें जो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें हैं, जैसे एग्रीएबलनेस हाई, कॉन्सेंटेनियसनेस हाई, इमोशनल स्टेबिलिटी हाई, एक्सट्रोवर्जन हाई एंड ओपननेस मोर, ऐसे इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन में प्रीफर किया जाता है। ठीक, और जो हमारे इस साइड के हैं जिसमें हर एक कैटेगरी लो है, ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड किया जाता है। ठीक, तो इस थ्योरी में यही बताया गया है।